शास्त्रम श्री भक्तामर स्तोत्रम नामधेयम अश्य मूल ग्रंथ कर्ता राशि सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्ता राशि गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार मासाद्य श्रीमताचार्य प्रवर श्री मानतुंगदेवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाणि शीतित्यधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्ये मैत्रक्षतं पंचपदं नमामि अर्हन्त भासियत्थं गणहरदेवेहिं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदिनान्महो वयं शिरसा इच्छामि वन्ते सुधवत्तिकाओ सुगो कौ तस्सालोचयम् अंगोभंगपैण्य पाहुडय परियम्य सुत्तपरमाणि उपभुगय चूलिया छेयो सुत्तथय थुईधम कहायम श्याणचकालम अंचे पूजेमि वंदामि नमन स्वामी दुख को कुम्भ को बोहि लाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम अथ प्राण स्वाध्याय विलायम श्रीमद आचार्य भक्ति काय उत्सर्गम करोम्यम। श्रुतजलधिपार्गेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमग्रे पंचविहाचार्यकरणसन्दर्शे शिष्यानुज्ञकुशले धम्मार्ये सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेनया तरन्ति संसारसागरं घोरं क्षुण्णन्ति अट्टकम्मं जन्ममरणं न पावयन्ति हे नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माविरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियाः साधवः शीलप्रवर्णा गुणप्रहरणाः चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारे कपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधवः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्रारुणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छाम्यन्ते आर्यवत्तिकाओ सद्गो कौ तस्सालोचयं श्रवणान् समदंसनं समचलजुत्तानं पंचविहाचारणमायर्याणम् आयाराधिसुनाणोदेश्याणम् अध्यायाणं तीरयण गुणपाणरयाणं सव्यसाहुगुणं श्याणस्कानमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमन स्वामी दुःखको कुम्भको बोहिलाओ सुखैगमनं समाहि मरणं जिनगुणसम्पत्ति हो मध्यम भक्तामरप्रणतिमौलिमणिप्रभाण मुद्योतिकं दलिते पापे तमोभितानं सम्यक् प्रणम्य जिने पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां यः संस्तुतः सकले वाङ्मये तत्त्वबोधा दुद्भूते बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्तितये चित्तहरैरुदारैः
तोषे किलाहिमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम। बोले केवल कमलापति देवादिकेदार श्री आदिनाथ भगवान की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर्षि मानतुंग जी महाराज की, निरापक श्रोमणी श्री वीर सागर जी महाराज की, ऋषि विशाल सागर जी महाराज की। देखिए, आज अपन इस ग्रंथ राज को प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम ये 2 श्लोक इसमें हैं, दोनों श्लोक मंगलाचरण के रूप में ही हैं। इनका अपन उच्चारण कराते हैं हम आपको पहले, है ना। एक एक अक्षर का आता है आपको उच्चारण, किंतु जिस तरीके से हमने बताया है आपको व्याकरण के माध्यम से कैसे आपको करना चाहिए, उस तरीके से आप करना। भक्तामरप बोलेंगे आप, प्रणत माउली मणिप प्रभाणा। भक्तामरप प्रणत माउली मणिप्रभाणा। मुद्योतकम मुद्योतकम, अब मुद्दोत पढ़ रहे हूँ, मुद्दोत नहीं, मुद्योतकम दलित पाप तमोवितानम। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। वालंबनम भवजले पतिताम जनानाम। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा। मुद्योतकम दलित पाप तमोवितानम। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। वालंबनम भवजले पतिताम जनानाम। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ पे स्वर से रहित अक्षर होता है वहाँ पर अपन को उस पर जोर नहीं देना। जैसे तीसरी लाइन में आप देखेंगे सम्यक, ये सम्यक शब्द है ना, तो सम्यक ऐसे नहीं बोलना, बस सम्यक, और जल्दी से आगे प्रणम्य, क्योंकि क जो है वहाँ पे सम्यक में हलंत है, नहीं तो वो पूरा हो जाता तो गलत हो जाएगा, है ना। अब देखिए, यह जो प्रथम श्लोक है, कल आपको बताया था, ये सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला है। अब सभी प्रकार के विघ्न नाश कैसे होंगे, थोड़ा सा इसको पहले अर्थ समझेंगे आप, फिर इसकी विशेष व्याख्या हम बाद में करेंगे। तो इस श्लोक में, पहले श्लोक में भगवान के चरणों की विशेषता बतलाई है। किसकी विशेषता बतलाई? चरण। भगवान के चरण कैसे होते हैं, उन चरणों की क्या महिमा है, इसको आचार्य प्रवर ने यहाँ पे दर्शाया है। तो जो भगवान के चरण हैं वो कैसे हैं देखेंगे आप। भक्त अमर, इस पहली लाइन में आप देखेंगे 2 शब्द हैं, भक्त और अमर। तो यहाँ पर आचार्य भगवान ने दिखाया है कि उन चरणों की भक्ति कौन कर रहा है,
वो भक्त हैं अमर मतलब देवलोक। भगवान के चरणों की स्तुति सर्वप्रथम भगवान को केवल ज्ञान होता है तो कौन करता है? वह सौधर्मेंद्र आदि देवता स्वर्ग से आते हैं और वह समौषण की रचना करता है कुबेरेंद्र, और सौधर्मेंद्र फिर विशेष रूप से भगवान जब समौषण में विराजमान हो जाते हैं तो उनकी अर्चना करता है। ये दृश्य यहाँ पर इस श्लोक में दिखाया गया है। तो वो अब इंद्र कैसे रहते हैं? भक्त अमर का मतलब इतना ही हुआ, अमर माने देवता। देवता रूपी जो भक्त हैं वो भगवान की भक्ति यहाँ पर कर रहे हैं, उनके चरणों को नमस्कार कर रहे हैं। वो देव कैसे हैं? प्रणत। प्रणत मतलब वो भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। कैसे नमस्कार कर रहे हैं? मौली मणि प्रभाणाम, यानी उनके जो मुकुट है उसमें, मौली माने मुकुट, उस मुकुट में बहुत सुंदर सुंदर मणियाँ लगी हुई हैं। ऐसे वो देवता लोगों के, यानी सौधर्मेंद्र को ही मान लें आप, तो सौधर्मेंद्र का बहुत सुंदर मुकुट होता है और कहते हैं कि उस मुकुट में बहुत अच्छी अच्छी मणियाँ लगी होती हैं, मतलब रत्नमय। तो ऐसी मणि प्रभा नाम उद्योतकम, मतलब ये जो है ना, जो देव मान के चलिए आप, भगवान विराजमान हैं, समौषण में विराजमान हैं और सौधर्मेंद्र भगवान को नमस्कार कर रहा है। तो उससे क्या हो रहा है? अब भगवान के यहाँ पे विशेषण दिया जा रहा है कि जो इंद्र लोग भगवान के चरणों में नमस्कार कर रहे हैं और उनके मुकुट में जो मणियाँ लगी हुई हैं, भगवान के चरणों में नमस्कार करते हुए वह उनकी मणियाँ और चमकने लगीं। होना क्या चाहिए? आप लोग कैसे लग रहा? होना ही चाहिए कि उन मुकुटों के, मतलब मुकुट में मणियाँ बहुत सुंदर सुंदर लगी हैं, तो भगवान के चरण चमकना चाहिए कि और वो मणियाँ चमकने लगना चाहिए। आपका क्या मंतव्य है? हाँ, यहाँ पे आचार्य भगवान ने क्या विशेषता बतलाई कि जैसे ही उन देवताओं ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया तो उन मणियों से भी अधिक चमकदार भगवान के चरण हैं। भगवान को जब केवल ज्ञान हो जाता है तो वह भगवान का परम औदारिक शरीर हो जाता है। जब अपन पढ़ते हैं नंदीश्वर की पूजन में, पढ़ते ना अपन कि हजारों करोड़ों सूरों की उपमा को भी फीका करने वाले वह जो नंदीश्वर द्वीप में जिनेंद्र भगवान के बिंब विराजमान हैं वो रहते हैं, मैंने सूर्य के प्रकाश को भी फीका कर देते हैं। तो फिर ये भगवान तो जो साक्षात समौषण में विराजमान रहते हैं, परम औदारिक शरीर होने के बाद उनका शरीर बहुत परम पवित्र हो जाता है, बहुत चमकदार हो जाता है। तो ये विशेषता यहाँ पे बतलाई जा रही, पहली विशेषता इस श्लोक में बताई जा रही। फिर से देखेंगे एक बार, यानी जो अमर माने देव हैं वो कैसे हैं? भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भक्त हैं। तो भक्त देवों के प्रणत माने प्रणाम करते हुए उन भगवान के चरणों में, उनके मुकुट में जो मणि लगी हुई हैं उन मणियों को भी और प्रभाणाम उद्योतकम, यानी उन मुकुट की मणियों की प्रभा को और उद्योतित करने वाले और प्रकाशित करने वाले वो भगवान के चरण हैं। ऐसे समझ में आ रहा कि नहीं? सोना नहीं, आंख बंद नहीं करना, पुस्तक में देखना। देखो, बहुत आनंद से भर कर के, भक्ति से भर कर के इस भक्तामृत स्तोत्र के इस भाव को समझने का पुरुषार्थ करना। फिर जब आप भगवान के दर्शन करो ना तो इस भक्तामृत स्तोत्र को पढ़ो
तो फिर अपने अंदर ये भाव लेके आना कि ऐसे भगवान हैं ये। कैसे भगवान हैं कि इनके चरणों में देवता लोग नमस्कार कर रहे होते हैं तो उनके मुकुटों की मणियाँ और चमकने लगती हैं। ऐसे भगवान है ये, है ना। तो पहले विशेषण ये हुआ, समझ में आ गया होगा आपको। अब दूसरा, दलित पाप तमो वितानम। दूसरा विशेषण है कि जो भगवान के चरण हैं वो कैसे हैं, बोल रहे हैं पाप तमो वितानम दलित। पाप रूपी, तम माने होता है अंधकार, वितानम यानी इसका मतलब विस्तार। जो पाप रूपी अंधकार का विस्तार है, यानी पाप रूपी जो अंधकार है उसको दलित करने वाले, मतलब नष्ट करने वाले हैं। कैसे भगवान के चरण पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। एक एक अक्षर का अर्थ समझना आप। पाप तमो यानी पाप रूपी तमो माने अंधकार, बिताना मैंने उसका विस्तार, यानी पाप रूपी अंधकार के विस्तार को जो दलित माने नष्ट करने वाले हैं। दो विशेषण हो गए। पहला विशेषण क्या हुआ, कैसे हैं भगवान के चरण, झुकते हुए भक्त देवों के मुकुट में लगी हुई मणियों को और प्रकाशित करने वाले हैं। दूसरा विशेषण हुआ पाप रूपी अंधकार के विस्तार को जो नष्ट करने वाले हैं, ऐसे। अब तीसरा, अब यहाँ पर आप तीसरी लाइन देखेंगे, जो युगादा है ना, युगादा शब्द है वो उसकी संधि जोड़ दी गई है, वो है युगादऊ। युगादऊ मतलब युग के आदि में, युगादऊ जब हो जाएगा तो यहाँ से निकलेगा फिर बालम्बनम में से आलम्बनम। यानी ये श्लोक जो रहते हैं संधि और समास से सहित होते हैं, फिर इनका जब अर्थ लगाना पड़ता है तो वो तोड़ना पड़ती हैं। तो इसमें से ऐसे निकलेगा युगादऊ आलम्बनम भव जले पतिताम जनानाम। यानी वह जो भगवान के चरण हैं वो कैसे हैं कि भाव जले पतिताम जनानाम। भाव जले मतलब है भाव रूपी समुद्र में, भाव जले यानी जले, जले का यहाँ पे समुद्र से लेते हैं। तो यहाँ पर कौन सा समुद्र है, संसार रूपी समुद्र। अपन सब किस समुद्र में डूबे हुए हैं, संसार रूपी समुद्र में हर एक प्राणी गोता लगा रहा है, डूबा हुआ है। उस संसार समुद्र में पतताम मतलब गिरते हुए, डूबे हुए, जनानाम यानी मनुष्यों को, जो क्या है आलम्बनम सहारा देने वाले हैं, आलम्बन देने वाले हैं, ऐसे भगवान के चरण हैं। समझ में आ रहा है आपको, आ रहा है। तो अब इतना अभी जो अपन ने समझा है, इसमें इतना समझा कि जो भगवान के चरण हैं वो कैसे हैं, है ना। अब चरण की बात कहाँ पे आ रही है, तो यहाँ चरण की बात आ रही है अभी। हाँ, जिन पाद युगम, ये जो शब्द है ना, जिन मतलब जिनेन्द्र भगवान के, पाद यानी चरण, युगम मतलब दोनों, युग का मतलब दो होता है। तो जिनेन्द्र भगवान के जो दोनों चरण हैं वो चरण कैसे हैं, वो कैसे हैं, झुकते हुए देवों के मुकुटों में लगी हुई मणियों को और अधिक प्रकाशित करने वाले हैं, और पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं, और संसार समुद्र में गिरते हुए प्राणियों के लिए सहारे के रूप में हैं। यानी उस संसार समुद्र में जो व्यक्ति डूब रहा है उसको बचाने में कारण हैं, सहारा देने वाले हैं।
ऐसे उन भगवान के चरण कमलों को सम्यक प्रणम्य, अब जो ये शब्द आया है हमें, अच्छी तरह प्रणाम करके, चूँकि यहाँ पर भगवान आचार्य प्रवर स्तुति करने वाले हैं श्री आदिनाथ भगवान की, तो वो कह रहे हैं कि हम कैसे भगवान की स्तुति कर रहे हैं, हम किसकी स्तुति कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये कहाँ पे बताया कि किसकी स्तुति यहाँ पे की गई है, आदिनाथ भगवान कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इस श्लोक में तो नहीं लिखा, कहीं अगले श्लोक में आ रहा है, किंतु यहाँ पर भी थोड़ी सी लहर है, झलक दिखाई हुई है। युगादौ, युगादौ शब्द है ना, युगादौ का मतलब है युग के आदि में। ये कौन सा युग चल रहा है ना, ये पंचम काल चल रहा है। आदिनाथ भगवान कब हुए हैं, चतुर्थ काल में हुए हैं। तो कर्म भूमि की अपेक्षा चतुर्थ काल ही युग का प्रारंभ कहलाता है ना, समझ रहे ना आप बात को। इससे पहले क्या रहता है, कर्म भूमि से पहले क्या रहता है, कर्म भूमि से पहले तो भोग भूमि रहती है। तो भोग भूमि में तो कुछ कर्म होता नहीं, भगवान होते नहीं, धर्म होता नहीं, वो कुछ नहीं होता वहाँ पे। भोग भूमि में तो जो भोग भूमि या जीव रहते हैं बस युगलिया रहते हैं और भोग भोगते रहते हैं बस, ना उनको कुछ करने की ज़रूरत है, ऐसा कर्म कुछ करने नहीं पड़ता उनको, इसलिए उसका नाम भोग भूमि है। तो ये कर्म भूमि के प्रारंभ की अपेक्षा ही यहाँ पे कथन किया जा रहा है कि कर्म भूमि का जब प्रारंभ चतुर्थ काल में होता है, तिथि काल का अंत होता है, तो युग के आरंभ में, युग के आदि में ही जो जिनेंद्र भगवान हुए हैं, उन जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों को हम अच्छी तरह प्रणाम करके, है ना, ऐसा इतना ही इसका भाव हुआ है इस श्लोक का। अब प्रणाम करके क्या करने वाले हैं वो सब अगले श्लोक में आ रहा है। समझ में आई बात। आप लोग अभी कुछ अभी आए हैं लोग, तो एक श्लोक का भाव तो अब आपको समझ में थोड़ा सा आ गया होगा, आया कि नहीं। अभी इतना ही समझने का पुरुषार्थ करना, इस श्लोक को एक एक शब्द आपके दिमाग में आ जाए, इसका भाव दिमाग में आ जाए। जब भी अपन उस भक्तामर स्तोत्र को पढ़ें तो हमें उसका भाव आना चाहिए, है ना, कि इस पहले श्लोक में क्या हम पढ़ रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, क्या पढ़ते हैं पहले श्लोक में, भगवान के चरणों की वंदना करते हैं, है ना। और भगवान के चरण कैसे हैं इसके बारे में ही यहाँ पर ये बताया गया है। इसको बहुत अच्छे से इतना ही समझना, इस श्लोक में अपन को इतना ही समझना है, ठीक है, इतना ही समझना है। एक श्लोक के माध्यम से आपने ये जो बात समझी